साले हरामखोर, तेरी चक्कर में निकल गया। शिवाई गया तो साले को जाने दो, लेकिन उस पर नजर रखो और जहां कहीं वो दोनों मिलते हैं हरामजादों को शूट कर दो। आज गया है तो किसी ना किसी दिन हाथ लगेगा। इसे छोड़ो इन बातों को शिवाई। एक बात तुमसे मैं बहुत मजे की बताना चाहता हूं। बात यह है, जब हम और तुम बाबा की कुटी पे गए थे और बाबा की लाश के सिवा वहां तुमने और कुछ देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। हमको तो नहीं देखा कुछ। शिवाई, मैंने बाबा की लाश में एक ऐसी हसीन चिड़िया देखा यार। चिड़िया देखो? हाँ। हम तो एक 55 साल के बुढ़िया देखा। शिपाही, ऐसी वो हसीन चिड़िया थी कि जिस वक्त मैंने उसे देखा क्या गजब थी यार। कौन सी चिड़िया है वो? अब वो चिड़िया कौन है मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो है कौन। सुनो मेरी बात। तो जब से देखा नाजरी पिया पानी दर, जब से देखा नाजरी पिया पानी दरम्यान, और तब से दिल काबू नहीं हुआ बहुत है। तब से दिल काबू नहीं हुआ बहुत है। सिपाही, बाबा की लाश पे मैंने बाबा की बेटी तुलसी को देखा रे। क्या अदा थी यार। अदा तो है, लेकिन कहाँ तुमका बदा है। सिपाही, तुलसी की सूरत मेरे नजरों में बस गई है। बस गई है। और तुलसी वाकई में क्या बनाने वाले ने फुर्सत से बनाया है। शिवाई, क्या उसकी आंखें थी यार। आंखें थी कि आम के फाके। क्या उसके होठ थे। क्या होठ थे। क्या गोरे गोरे गाल है। गोरे गोरे गाल, छाती पर जलकुंभी। साले पागल, वही सब लाग है यार। शिवाई देख, तुलसी को देखकर भीमा सिंह दिल आ गया है उस पे। और यही सोचा कि तुलसी इस वक्त अपने कुटिया में अकेली है। उसका सहारा देने वाला अब इस संसार में कोई नहीं है। मौका बहुत अच्छा है। क्यों ना हम चलते हैं उसी कुटी पे और आज तुलसी से अपने प्यार का इजहार करते हैं। अगर तुलसी हमारी बात को मान गई तो देखना कि एक दिन उसे धारा नगर की महारानी जरूर बनाऊंगा। इसलिए आओ चलते हैं आज उसी कुटी पे तुलसी के पास प्यार भरी बातें करेंगे। आवरी सियाराम, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। जेल से आजाद करके हमें निर्दोष होने का मौका दे दिया। जो हमने फर्ज समझा वही किया साहब। हाँ, मैंने कोई एहसान नहीं किया। नहीं, बहुत बड़ा एहसान। और आज से लोग हमें शेर सिंह नहीं जानेंगे। फिर क्या जानेंगे? आज से लोग हमें डाकू ज्वाला सिंह के नाम से जानेंगे। के नाम पर। हाँ,
तुम्हारा नाम सियाराम नहीं होगा, फिर क्या होगा? तुम्हारा नाम डाकू भैरव सिंह होगा। भैरव सिंह। और सेनापथा मैं कभी धारा नगर दरमियान, और आज वक्त ने इस कदर मिटा दिया पहचान। सेनापथा मैं कभी धारा नगर दरमियान, सेनापथा मैं कभी धारा नगर दरमियान, और आज वक्त ने इस कदर भई मिटा दिया पहचान। हमें काला वस्त्र पिन्हाया तो मिटा दिया पहचान, हमें काला वस्त्र पिन्हाया, और खून किया किसी और ने, खूनी हमें किसी और ने खूनी हमें ठहराया। भारी अदालत मुझे शाह ने फांसी का हुक्म सुनाया, और किसी तौर से भागा जेल से अपनी जाने बचाया। किसी तौर से भागा जेल से अपनी जाने बचाया। ना देरी जरा लगाऊं, बिल्कुल नहीं, खूनी को खोज निकालूं और बदला लेकर छोड़ूं, बदला, और खोज कुंवर को किसी तौर से नपट के पात हो जाऊं। आज के बाद मेरे जो भी कदम बढ़ेंगे वो उस कातिल की तलाश और साथ मंत्री भीमा सिंह की बर्बादी की होंगी। और भैरव सिंह सरदार जी, इसमें महाराज का कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं, महाराज का कोई दोष नहीं। महाराज ने एक शहंशाह का फर्ज अदा किया है। क्यों नहीं सरदार जी? महाराज ने इंसाफ किया है, इंसाफ किया है। मेरे पास ना कोई गवाह था ना सबूत था, और इसे महाराज ने इंसाफ किया है और सौगंध खाया हूं और क्या किया हूं कि राजकुमार को खोज कर महाराज के समक्ष पेश करूंगा। तो
मेरे जो भी कदम बढ़ेंगे वो राजकुमार की तलाश के होंगे। और अब सबसे पहले हम वही चलेंगे कहाँ पर? जहां बाबा का खून हुआ था। बाबा का खून। हाँ, और आश्रम के सटे हुए गांव में चलकर हमें ये पता लगाना है कि बाबा के पास किसका आना जाना है, किसका उठना बैठना है, हमें ये पता लगाना होगा। अगर हम इतनी बारीकी से काम लेंगे तो उस कातिल की तह तक पहुंच जाएंगे आसानी से। बाबा का खून किसने किया। तैयारी बनाओ। तैयार सरदार जी। तैयारी बनाओ और हम चलेंगे बाबा के जय मां काली की। जय मां काली की। जय मां। काली की। चलती हूँ, कोठी से कुल्हाड़ी ले लेती हूँ, उसके बाद लकड़ियाँ काटने के लिए चलती हूँ। न जाने क्या बात हो गई, काफी दिन हो चुके, राजकुमार भैया भी नहीं आए। बुलबुल बोले अंगना मेरे, बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बुलबुल बोले अंगना मेरे, बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बोले बिंदिया कंगना मेरे, बोले बिंदिया कंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बोले अंगना मेरे, बुलबुल बोले अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बुलबुल अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। कब आएगा बता छिनरा मेरे। मंत्री जी आप नमस्ते। नमस्ते। द्वार कॉलोनी पास हो गए। बहुत अच्छी बात है। नलका कहाँ गड़वाई हो? नलका अपने घर में गड़वा लो, कॉलोनी हमको दे दो। और मैं घर का हम तो पेड़े महुआ पर रही। अच्छा गिलहरी हो क्या तुम? तुलसी, आज तुम सोचती होगी कि आखिर भीमा सिंह तुम्हारी कुटिया में कैसे आ गए। हाँ यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन आपको तो तुलसी। विरासत की देखभाल करना फर्जी है। तुलसी, मैंने सोचा कि इस वक्त तुम अपनी कुटिया में अकेली हो,
तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं है। इसे सोचा चलकर आज थोड़ी तुम्हारी मदद कर दो, तुम्हारा सहारा बन जाओ। बहुत अच्छी बात है, जो हमारी मदद करेंगे। इसे तुलसी, मदद करेंगे, आपका भगवान मदद करेंगे। आज मैं आया हूं तो तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूं। मुझसे हाँ, क्या कहने के लिए आए? तुलसी सोचता हूं कहीं वो बात तुमसे कहूं, हमारी बात को बुरा तो नहीं मान जाओगी? आखिर कौन सी ऐसी बात है मंत्री जी जो मैं बुरा मान जाऊंगी आपकी बात को? तो सुनिए तुलसी, क्या हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। तो तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा कुर, तेरे हुस्न पे इस कदर दिल मेरा कुर्बान, और यारों पहलू में मेरे पियो बसल का देखा साले मरा हराम को। अब शरीर में हरेरी आई। अच्छा, अब तय के रोवा सही भा। आज जाना ही मैं हो। अच्छा, हमार रोवा मुन्न मुन्न। आपको और बदतमीज कहीं का नालायक, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? दूसरी बहन बेटियों से ऐसी गंदी बात करते हुए। काहे को शर्म है तुलसी? मीना ने कहा, काहे इतना परेशान हो रही है? जरा होश सवास में बात करिएगा मंत्री जी। देखो तुलसी, नहीं होश कहानी लगा दूंगी तुम्हारी। घबराओ नहीं तुलसी, हम लोग जो भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। ये भलाई अच्छाई किसी और के साथ करना, हाँ। जैसा तुम सोच रहे हो ना, मैं वैसी लड़की नहीं मारूंगी, थोबड़ा पीछे हो जाएगा, समझ लेना। अगर तुम वैसी होती हो तो हम पिछुआबो न करी। हम यह तरह वाली का पिछुआते हैं, घास नहीं डाली, साइकिलों हमारे ऊपर मरत, लेकिन हम लाइनें नहीं ली। तुम जो ऐसी वैसी नहीं, यही से हम बैलान मारूंगी हराम खोर ना, तो बात इसी नीचे गिर जाएगी सब। कभी ना कहीं का। देखो तुलसी, घबराओ नहीं, ऐसी वैसी बनबो न करो। हम लोग इसलिए आए हैं वो काम आखिर करे ही नहीं दो, काहे तो परेशान करती हो? तो यारे कमीले बेहया मत करिए ऐसी बात, अगर तुम्हारा कुछ कहा तो मारू मुंह पे लात। जरा होश में बात करिएगा, चुपचाप यहाँ चले जाओ बस। मैं तुमसे बदतमीजी नहीं सुनना चाहती। तुलसी, अब तो तुम चाहे जो कुछ कहो, चाहे मारो चाहे गालियां दो, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तो भीमा सिंह जाएगा भी। इंसान हो या जानवर हो, गाली भी अच्छी लगती तुम लोगों को। हम लोगों को अच्छा लगता है। लाख जूता चप्पल चाहे सैंडली से मारा, अच्छा बीच बाजार में इनके इज्जत उतार। अच्छा। तुलसी, वाकई में तुम्हें बनाने वाले ने बहुत फुर्सत से बनाया है, और इसीलिए तुम अपनी सूरत पे भाव खा रही हो। सिपाही, तुमको तो वो मार मारूंगी, ऐसे मारो खींच के ना, हराम को ना, मोबाइल की तरह स्विच ऑफ हो जाओगे। यही तो तुम्हारी यादा हम लोगों को घायल कर डालती है। सिपाही, इसकी क्या आंखें थी यार, ये तो चितवन साली को मार डाला यार, है? तुलसी, तो हुस्न के सांचे में तेरी सूरत ढली, हुस्न के कि हुस्न के सांचे में तेरी सूरत ढली, क्या बनाया है रब ने तेरी शक्ल को,
हाथ के भीमा के सीने से लग जाइए, है फलाई इसी में कहा मालो। तो बेटी हुसैन की कोई पहचान नहीं, इस तरह से जो प्यार तुझसे करूं अपने कुल के लिए। अरे बेशरम, जरा मोबाइल अपना सुना, अपने कुल के लिए। अरे बेशरम, मार कर के कटारी यही पर मरूं। मर जाऊंगी लेकिन तेरा कहना कभी जिंदगी में नहीं करूंगी। और आज तुलसी, और हम वो वाला है कि तब तक तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा, कि जब तक तुम्हारी जवानी का रस नहीं चूसेगी। तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा, समझा? तुलसी, हम वो सपना नहीं देखते जिस सपने को साकार न कर सके। बस इतने फट। और आज तुलसी तुम्हारे साथ में हम जरूर खेलेंगे, वही जो खेल हमें खेलना है वही खेलेंगे। काहे इतना परेशान कर? देखो साले को, देखो साले, नालायक साला चाट रहा है। हमका प्यार करे नहीं, हमका प्यार चाटे मजा हो। अरे कमीने, कोई शहद है जो चाट रहा है? का ये शहदों से ज्यादा मीठ है। हाँ। का जानो कबो चाहते हो तो जाना। नहीं तुम चाटो। चाचो अरे कमीना, अब ये मानती क्यों नहीं है यार? हैं? इतना भाव क्यों खाती है? तुलसी, मान जाओ कहे भाव खाए नहीं, मरे के बाद तुमका गंगा जी के खेचुआ खाई नहीं है। मान जाओ हम लोग सीट जाओ, आज तोहरे लाए है सामान तो हमसे मांग रही, ना हो तो कहे मंगवे करी हैं। तुम्हें लाए है तो भाव खा जा, मान जाओ ना। अरे मान जाओ, 4 साल जौन है क्या? अगर हम बिटीवा हो तो ये जगह तो इनका रेल कर साले हराम खोर, लड़की बनने को परेशान थे। नहीं बताए कि अगर हम बिटीवा हो तो तुमका भूखन न मरे। अच्छा, तो तुम कहते हो नहीं, हम कहे नहीं आओ राजा। अरे 3 दिन में तुम्हारे आँखी में चीपर आवे लागल, तुम्हें मुहे की फेसबुक साले कमीना, इतना तुमसे बतलाई कि मोबाइल अलग रहा तुम्हारा के कोर 1 हफ्ता में तुमका चबाए ले, 1 हफ्ता में अस्पताल पहुंच जाते हो, वही हफ्ता भरे में राम नाम साच। और अगर तुम लड़की होती तो बच्चू वो हाल करता तुम्हारा कि तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं होते। वो हम जानी छे, जितना तुम्हें ताकत भरी है। अच्छा, इतने बड़े हो तो चना जितना बड़ा हो जाए भार ना फोड़ जाए। तो देखना चाहते हो ये कैसे उस भार को वो चना फोड़ता है? अब जो काम तुलसी से नहीं, वही काम साले तुमसे करूंगा। अब तुलसी नहीं, मैं तेरी इज्जत से खेलूंगा। नहीं अब हमका लड़की बने नहीं, अब समझ लो कि तुलसी तुम ही हो यार। अब तक तुम बकरी खरीदत रहो, खसी खरीदत साले, तुमको हम नहीं यार। तुमको साले तोड़ेंगे। भैया कहाँ जाओगे अब तुम? हैं? तुलसी क्यों रे साले कमबक, इधर आ। अब कहाँ जाओगे भाग के तुम? हाँ? तुलसी, मान लो भीमा सिंह का कहा, क्यों इतना परेशान करती हो? आखिर इस जवानी को क्या करोगी? एक दिन किसी न किसी के हाथ जरूर लगोगी। इसे भीमा सिंह का कहा मान लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। मैं नहीं पसंद करूंगी, समझा? अरे इतना बुरा नहीं हो तुम जो समझ रही हो। सब खाए हो का के इतना काम न करबे, कबो तो करी हो, कोहू से तो करी हो, तो हम ही सबसे शुरू हो जाओ। सिपाही, तारू हराम को बीसा मारूंगी। ए सिपाही, ये अपनी सूरत में इतना भाव खाती है यार, भगवान बनाए हुए लायक यार। इसीलिए तो मेरे सैकड़ों मरद की कहावत गाई है। इसकी चितवन मार डाला। कैसी चितवन है जरा देखो तो। कहाँ के निहारत हम सब तुमका नहीं है।
तो तेरे जैसा हंसी मैंने देखा नहीं कि दिल के हमारे कली खिल गई कि आजा बाहों में हो जा तुम मनोज कि आजा बाहों में हो जा तुम मनोज है जिंदगी तेरी फिर ये सबर जाएगी कोशिश किया बाजू आता नहीं पाप के पुतले पापी भेड़िए पाप के पुतले पापी अरे भेड़िए नरक में फिर मिलेगा ठिकाना नहीं पाप के पुतले पापी। कल से अगर नहीं मानती हो तो फिर देखो भीमा सिंह का कह रहा है आज भीमा सिंह तुम्हारी जवानी का रस कैसे चुसता है और बुलाओ तुम जिसे बुलाना चाहती हो तब बुला लो और बचा लो अपने आप को पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर दो चुपचाप चले जाओ तो बस। देख लो भीमा सिंह का कहर और बुलाओ तुम जिसे बुलाना चाहती हो बुला पिक्चर खराब कर दिया सारा रुपया नाश होएगा इतनी महंगी हीरोइन नाश कर दी साले कुत्ते जी तो चाहता है कि तेरे खोपड़े को कबाब बना दूं और छोड़ी से हट दूर जा ऐ बाजी से वरना इसे बंदूक से ले लूं तेरी जान। वरना इसे बंदूक से ले लूं तेरी पहले तू है ये बताओ क्या है तेरा नाम मेरा नाम तेरा नाम पहले तू है ये बताओ क्या है तेरा नाम और लगती तेरी कौन है क्यों देता अपनी जान चले जाओ मेरे रास्ते से कौन हो तुम लोग जो हमारे बीते मैं कौन हूँ कौन हो तुम ज्वाला सिंह नाम डाकू सुन ध्यान से ज्वाला सिंह ज्वाला सिंह नाम डाकू सुन ध्यान से रक्षा करना मेरा यही काम है आज जिंदा न बचकर के जा पाएगा दुनिया से उठा तो
तेरा पैगाम है। आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा, नाम दुनिया से उठा तेरा पैगाम है। ज्वाला सिंह, तो तुम मुझे मौत की धमकी दे रहा है? तुम मौत का खौफ ज्वाला दिखावो नहीं, मौत का खौफ। कि मौत का खौफ ज्वाला दिखावो नहीं, शायद भीमा को तूने हजारा नहीं, एक भी लफ्ज कर तुम्हारा कहा, लाश का फिर मिलेगा ठिकाना। जी तो ठहर जाओ ज्वाला सिंह, ठहर जाओ। ज्वाला सिंह, हाथ में तुम्हारे बंदूक है और इसीलिए तुम मौत की धमकी देते हो। अरे ज्वाला सिंह, बंदूक एक छोटे बच्चे को दे दिया जाए तो भी धमका सकता है। और हाँ ज्वाला सिंह, अगर है तेरी भुजाओं में दम तो बंदूक का सहारा छोड़ दे, गोलियां नहीं चलाना। उठा शमशीर को और आप भीमा सिंह के सामने, फिर देखता हो किसकी भुजाओं में गिरता। अरे भैरव, गोली नहीं चलाना, शमशीर लाओ। आओ भाई, दिखा अपनी भुजाओं का जौहर और ये ज्वाला सिंह, और इसको मिटा दो। ये लड़ाई लड़ेगा और इसके लिए तो मेरा भैरव काफी है। डाकू झोला सिंह, ज्वाला ज्वाला सिंह, ज्वाला सिंह तो खली करके राजा हो। तुम कौन हो? अरे हाय अरे भाई हाय, एक बात सुन लो, ये लड़की जीवधारी है, दो जीव ले ही पक्का है। तुम दोनों की के हमार तो जीव पहले से लाई चुकी है, अगर जीव न ले हो तो यहाँ ना आई, लेकिन तुम्हारो सबके जीव ले ही पक्का है। तू नहीं, तेरी मौत बोल रही है। एक बात हमका यह बताओ, तुम यार भगवान तुमका दूसरे का मुंह नहीं दिए कहा यार? क्यों? आगे से बोला कि पीछे से बोला था? तेरे समझ में नहीं आ रहा। कहाँ यार? जानता है हम लोग अपना मुंह ढांक के क्यों रखते हैं? काहे? क्योंकि साले तुम दोनों की एड्स की बीमारी, तो आज कहीं तेरे कीटाणु हमारे अंदर न पहुंच जाए, इसलिए मुंह ढांक कर रखता हूँ। आज छुई के तुहू का संक्रमित कर। तू मुझे छू नहीं पाएगा, काहे? क्योंकि आज मैं तेरे शरीर के 72 टुकड़े करूंगा। अगर हमारे शरीर के 72 टुकड़े करोगे ना, तो हमारे टुकड़े भी उड़ उड़ के खाली टुसी तुलसी, आज टुकड़े उलरेंगे नहीं, बल्कि यहाँ के शिकारी कुत्ते एक एक बोटी को उठाकर खा जाएंगे। अगर हमारे टुकड़ा कुकुर खा ले हैं तो कुकुरों भाव भाव में ठूसी ठूसी। सरदार जी, पागल है, पागल है। हूँ, दीवाना हूँ। उधर मत देख, नहीं साले तेरी आंखें निकाल लूंगा। हमारा आँखी निकाल लियो तो आँखियों उलट उलट टूसी लपेटा तुमका, तेरी मौत आ गई। ए टूसी लपेट दो इनका, तोहरे चक्कर में इनका मार के खड़े ठोका। आराम से आओ, कोनो रोइया बिरवा नहीं उछाले। आराम से आओ, ये तो रोइया बिरवा नहीं उछाले। बड़ी फुर्सत में आया। आराम से लो, खाए खाए लो, पानी पी पी लो, सौताए सौताए लो। आज साले तुझे मारकर भट्ठा में झोंक दूंगा। अच्छा हाँ। मानना ठीक आई यार, ये करियर है यार। सोले पागल, इससे डर गया तू इतनी बड़ी शरीर लेकर। इतनी बड़ी शरीर खाली छिंदरैन में आ
अरे नालायक, इतनी बड़ी शरीर कोई काम की नहीं है, हैं? धिक्कार है ऐसे शरीर पे। ऐसी शरीर का धिक्कार है, पतला पतला सो जाए। मर जाओगे साले तुम खाली। जाला सिंह आओ, सामना हमारा और तुम्हारा होगा। आओ सामने ज्वाला। शमशीर लाओ। बहुत पहले शमशीर उठाया था और आज फिर हमें इस लड़की की इज्जत ताबू बचाने के लिए शमशीर चलाना होगा। ताओ फिर इज्जत के रखवाले, आज फैसला हो ही जाएगा। अरे राम राम भैरव, ये तो ऐसा लगता है, हाँ, ये तो ऐसा लगता है कि ये न जमी का न आसमां का है। अच्छा हुआ इससे जंग नहीं हुई, नहीं जीत जाते फिर भी तौहीन, हार जाते तब भी तौहीन। देखो इसका भाव देखो। अरे राम, साले हराम खोर, छक्के की जैसे मटक रहे साले, बेइज्जती करवा रहे और रास्ता रोक लिया। हैं? तुम साले कुछ नहीं कर पाओ क्या? हराम खोर। सबसे पहले इसके आंख से चश्मा हटा। चश्मा उतार दो। चश्मा तू नहीं, चश्मा ये रंगबाज लगाएगा। भीमा, तेरी जान बच सकती है। तुझे समझो, हम समझ नहीं सही। और सबसे पहले तुम जाकर इस लड़की से कहो कि बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। चलो, जो इज्जत बचिएगा वो एक बहन बनाओ, गलती मान लो। चलो, हम क्या कहानी है आज? माफी मांगते हो या नहीं? चले कमीने, बंदूक लाओ भैरव। तुमने सब साले फंसाया। अगर तुम रास्ता नहीं रोकते तो निकल लेते। भागत में तुम उस्ताद हो। तुम साले कमीने धरा हूं। एक काम करो, माफी तुम मांग लो, क्योंकि इस रियासत में हमारी बहुत बड़ी इज्जत है। तुम्हारी इज्जत है, वहां तो इज्जत लूट गए। अरे साले कमीने वो बात है, तुम मेरे आदमी हो, इसे तुम माफी मांग लो। माफ करो कोई। अरे
कह रहा सासाराम को। वहां से मुंह खोल दे, मुंह ढकना। माफी मांगते हो या नहीं? मांग रहा हूं। सिपाही इधर आओ, मामला फंस गया साले। एक काम, एक कोई देखता तो नहीं है? जी इनसे बता दो कि थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ले, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है वे। देवी जी मेरी गलती। कहो बहन मेरी गलती को माफ कर दो। तो साला गड़बड़ हैंडल लाओ। मांग रहे। माफी मांगते हो या नहीं? बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। ठहरो, क्या कहा? क्या कहा? किसी ने सुना? किसी ने सुना? क्या कहा? सब लोगों ने सुना है। फिर से कहो क्या कहा? अरे जब तुम कान बंद करे तो कहां सुनाई देगा? आज के बाद तुम्हार खानदान छीन रही भूल जाएगी, पक्का है। अपन तुम साले तुम्हारी ही सब देन है। तो हम तो तुमका भगाओ बहन पहले से हरामखोर। हमको जुटे थे, लेकिन तुम लपक बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। क्या कहा? किसने सुना? किसी ने सुना? किसी ने साले दोनों के दोनों बहरे हैं, इनको नहीं सुनाई। सिपाही बंदूक लाओ। ये साले सुनते, जान जान के अनबाउर बनते हैं। ये साले बेइज्जती करवाने में लगे हैं। अभी देखो दूसरी बात कहेंगे, सुन लेंगे। नहीं सुने नहीं ना? नहीं सुना? तुमने नहीं सुना? अभी सुन लोगे, ये भी सुन लोगे तुम भी। क्या कहा? तुम्हारी बहना है? चलो अब तो सुन गए हो। कहो बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। माफ कर दो। ऐसे नहीं, खत्म कर दूं तो घोड़ाइया मार मारो। तुम बाहर चलो। बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। हाँ, निकल जा। वैसे कुछ हो, तुम दो मनई बढ़िया हो। इतना मनई साइन के इतना वालन के ही तरह होने चाहिए। बहुत अच्छे हो। तुझे तारीफ का पुल कितने बांधने को कह दिया? नहीं, नेक हो यार तुम लोग, सबसे ज्यादा तुम सही हो। है चलता हूँ, नमस्ते। कहाँ जाओगे तुम? पहले कदमों में सर रखकर कहो बहन जी मेरी गलती को माफ कर दो। मतलब हम इनके गोलन गिरी, हाँ ये तो जिंदगी में न हो। होगा। अपना सर इनके पैरों में रखकर बोलो, ऐ मेरी बहना मुझे माफ कर दो। तुम्हारे गोलन गिरी है? अरे कौन हर्जय है यार, रोज हेरुए बेचारी गोलन गिरत, एक दिन हम वहीं गिर जाओ तो कौन हर जाए। आओ यार, दादा समझा था। अपने मेहरारू को ठहरो, शमशीर पकड़ो, अगर भागता है तो काट कर फेंक देना। भागे वाले ना है, गोलन गिरे वाले हैं। तुलसी, इधर आओ। किधर बुला? अरे गोलन गिरे ने कहा। हाँ चल। हैं? तुम तवाने रहा तो कहा यार। आओ। अब मुस्कियान है। अब घंटा से नहीं मुस्कियान है। तुलसी,
कह दो साली हटाओ वो नहीं दिखा कहाँ कोई बड़ी अंधा दिख नहीं रहा था। कहाँ दिखा वो देखो हाँ अब देखो रजा अरे बाप रे यही मुश्किल खातिर तो हम सब बैलान है रुक जाओ गिरे जाए थे हंसो मत नहीं आज हम फंसे कल तुम भी फंसो हाँ तेरे जैसे भी छीन रहा। नहीं दूसरी रजा ए राजा दूसरी का जोशी हमारी गलती माफ मजा आ गया जाएगा छटपटा नहीं देखो इतना कमीना इंसान पहली बार देखा है। बाबूजी आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। अगर इस वक्त नहीं आते तो आज तो मैं कहीं मुंह दिखा के मिली। ईशान बाबूजी और किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया, किस तरह से अदा मैं, किस तरह से अदा मैं करूं शुक्रिया। वक्त मुश्किल में आकर सहारा दिया, वक्त मुश्किल में आकर। आप घर आते नहीं तो बस्ती मेरी लाज है, देख कर ये वीरता दिल बैठी हुआर है। फर्ज इंसानियत का है दिखला दिया, फर्ज इंसानियत का। वाकई में बाबूजी इंसान होने का फर्ज आपने अदा कर दिया। सोचती हूँ आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपकी वीरता देखकर तो मैं। तुम्हारा नाम तुलसी है? हाँ बाबूजी। ईशान, ये तो हर ईशान का धर्म होता है जो मैंने किया। ये कोई ईशान नहीं है। नहीं बाबूजी आप क्या कहते हैं? ये हर इंसान का धर्म बनता है जो मैंने किया। और इसमें ऐसा ना मैंने भाई कोई किया, इसमें ऐसा ना मैंने कोई किया। इसमें ऐसा ना मैंने कोई किया, फर्जी जो था मैंने अदा है किया। फर्जी जो था मैंने अदा है किया। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। आपकी आवाज सुनकर पड़ गया आना मुझे, मैं नहीं कुछ भी किया, रब ने बचाया है तुम्हें। और जहां जाना चाहो भाई जाबो वहां, जहां जाना चाहो भाई जाबो वहां। तुम्हारी इज्जत बची, अब तुम जा सकती हो। बाबूजी चले जाऊंगी, लेकिन अपने साथी को यहाँ से दूर कर दीजिए। मैं आपसे कुछ अकेले बात करना चाहती हूँ। ये तो मेरा दाहिना अंग है। तुम भैरव से क्यों डरती हो? डरती
नहीं हूँ बाबूजी। सिर्फ बात ये है ना कि कुछ ऐसी बातें होती है जो दो ही लोग करते हैं। ओ, किसी मकर जाल में फंसाना चाहती हो क्या? नहीं बाबूजी, जैसा सोच रही मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। भैरव, जाओ कुछ दूर जाकर बैठ जाओ और मैं तुम्हें बाद में बुलाऊंगा। बोलो बोलो, क्या कहना चाहती हो? बोलो। कहने में तो शर्म आती है, लेकिन आपसे कहूंगी जरूर। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जिस इज्जत को बचाए हैं, क्यों ना उसी इज्जत के हमेशा हमेशा के लिए रखवाले बन जाए। तुलसी, तुम मेरी परीक्षा ले रही हो? नहीं बाबूजी। याद रखो, मैं वो इंसान हूं, एक बार पत्थर को पसीना आ सकता है, लेकिन ज्वाला सिंह के जिस्म पर कोई पसीना नहीं तुम्हारे पर। और हाँ, सूर्य पूरब से चाहे पश्चिम में उदय हो, आसमान जमीन बदल जाए, लेकिन ज्वाला सिंह का ईमान नहीं बदलेगा, क्योंकि मेरी मंजिल बहुत दूर है। ईमानदारी तो है बाबूजी। और हाँ, आप कहते हैं मैं पत्थर हूँ। पत्थर तो नहीं, तुम तो मोम हो, जो आज मेरी इज्जत बचाने आ गए। पत्थर होते तो मेरे पास नहीं आते। आप तो मेरी नजर में एक देवता हो गए बाबूजी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे प्यार को ठुकराओ मत। अड़तन माना राजा हमारो कहनवाना, तन माना राजा हमारो कहनवाना। तन माना राजा हमरो कहनवाना, तन माना राजा हमरो कहनवाना। तोके देबे दिन जबाना इनवाना। हमरो जवनिया बर्बाद कैला राजा हो, बर्बाद कैला बाबू हो, बर्बाद कैला राजा हो। हमरो जवनिया बर्बाद कैला राजा हो, बर्बाद कैला बाबू हो, बर्बाद कैला राजा हो। तो कि खोली देब चोली के बंधनवाना, तो कि खोली देब चोली के बंधनवाना। मान जा, जिद करती है क्यों? प्यार करना मेरे संग तेरी भूल है। बिना सोचे विचारे बनी बाउली, प्यार के झूले में क्यों रही झूल है। सोचे विचारे बनी बावली, प्यार के झूले में क्यों रही झूल है। तुलसी, तुम्हारी इज्जत बच गई।
तुम्हारी जान बच गई। जो इंसान का एक फर्ज होता है वो किया है, इसमें कोई एहसान नहीं। तुम जाओ यहां से और जाकर तुम अपने आश्रम में रहो, लेकिन याद रखो मेरे जिस्म में जो घाव है वो इतनी आसानी से घाव नहीं बनेगा। तुम यहां से चली जाओ। बाबूजी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? कौन है इस संसार में मेरा सहारा देने वाला? मेरी माँ थी, मुझे बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। मेरे बाबूजी थे, किसी तरह से मेरी परवरिश किए, मैं सयानी हो गई। मेरे बाबूजी का भी खून सेना पसेर सिवनी कर दिया। अब कौन बचा इस संसार में मेरा? बाबूजी, सोची थी थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। एक दिन की बात है कि महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। क्या क्या क्या? महाराज के बेटे विजय सिंह यहाँ आए थे? हाँ बाबूजी। क्या हुआ? महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह आए थे। भूखे प्यासे बियावान जंगल में भटक रहे थे। प्यास के मारे उनकी जान निकल रही थी। मैं पहुंचकर उनकी प्यास बुझाई, उन्हें होश मिलाई। होश मिलाने के बाद मैं उनसे जिक्र करने लग गई कि आप किस लिए बियावान जंगल में भटक रहे हो। तो उन्होंने यही बताया कि मेरे बाबूजी को किसी बाबा ने शराब दे दिया है और उनकी शराब से मेरे पिताजी की आंखों से कुछ दिखाई नहीं देते। बाबूजी, वो बाबा कोई और नहीं थे, वो मेरे पिताजी ही थे। राजकुमार साहब को अपने पिताजी के पास लेकर गई। यानी तुम राजकुमार को अपने पिताजी के पास लेकर गई? हाँ बाबूजी। तो क्या हुआ? अपने पिताजी से बहुत मिन्नतें की कि महाराज की आंखें पुनः फिर से ठीक कर दे बाबूजी, लेकिन मेरे पिताजी अपना शराब वापस नहीं ले रहे थे। यहाँ तक कि राजकुमार साहब अपनी जान भी देने को तैयार हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया था कि खाली हाथ अपने राजमहल नहीं जाऊंगा। मेरे पिताजी ना शराब वापस लेकर के महाराज की आंख ठीक होने का एक मार्ग बता दिए। क्या मार्ग बताया? हाँ बाबूजी। क्या मार्ग बताया? यही मार्ग बताएं कि यहाँ से 300 मील तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा। 300 मील पूरब की तरफ? हाँ बाबूजी। 300 मील पूरब की तरफ जाने के बाद एक शंखधारी नाम का वन मिलेगा। शंखधारी नाम का वन? हाँ, शंखधारी नाम का वन मिलेगा, जिस वन का राजा त्रिकाल देव है। बहुत बड़ा तांत्रिक है बाबूजी। एक उसके पास बेटी भी है, जिसका पहरा शंखधारी वन के सरहद पे रहता है। कोई भी इंसान जाता है तो उसे सरहद पे खत्म कर देती है वो। बाबूजी, सोचने वाली बात तो ये है कि उसी शंखधारी वन के अंदर एक सोनाली नाम का गुफा भी है। उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। चांदी का कटोरा? उस कटोरा के ऊपर एक फूल है और फूल के ऊपर एक मायावी काजल रहता है। बाबूजी, कोई साधारण काजल नहीं है, तांत्रिक शक्ति से भरपूर है वो काजल। मायावी काजल है और उसी की पूजा आराधना वो तांत्रिक त्रिकाल देव करता रहता है। बाबूजी, अगर उस काजल को लाकर महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखें पुनः फिर से ठीक हो सकती हैं। उनकी आंखों में रोशनी आ जाएगा। बाबूजी, उसी को लाने के लिए राजकुमार साहब गए हैं। आज काफी दिन हो चुके, लौट कर नहीं आए। बाबूजी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किए, वैसे एक एहसान मेरे साथ और कर दीजिए कि राजकुमार साहब की जान बचा लीजिए, नहीं तो वहां से वो जिंदा नहीं आ पाएंगे। क्योंकि जो भी गया है वहां से वो जिंदा नहीं आया। बाबूजी, राजकुमार साहब की जान बचा लीजिए, इतना बड़ा एहसान मुझ पे और कर दीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुलसी, तुम राजकुमार की जिंदगी के लिए मुझसे मिन्नतें कर रही हो? हाँ बाबूजी। बात तुलसी, तुम्हारे अंदर मोहब्बत है। और हाँ,
राजकुमार की जान बचाने के लिए मुझसे विनती किया है। मैं वादा करता हूं कि राजकुमार की जान बचा लूंगा, कुछ नहीं होगा। और आज तुमने मेरा दिल जीत लिया, मेरा दिल जीत लिया। वाकई में तुम करुणामयी हो, तुम्हारे अंदर मोहब्बत है, तुम दया की सागर हो। उसी बाबूजी बोलो। लेकिन एक बात तो बताना है, मैं भूल गई। बाबूजी वो जो बताई कि उस फूल के ऊपर काजल रहता है, जिस काजल को लाने से महाराज की आंखें ठीक हो जाएंगी लगाने से, वो काजल दिल में नहीं हासिल हो सकता। क्या दिन में नहीं हासिल होगा? हाँ बाबूजी, फिर क्योंकि वो सुबह सूरज का किरण पड़ता है तो फूल सूख जाता है और वो काजल उसी में छुप जाता है बाबूजी। और जब शाम होती है, सूरज ढलता है, रात हो जाती है, तो रात में फूल फिर से खिल जाता है और काजल ऊपर आ जाता है। वो काजल रात में ही हासिल हो सकता बाबूजी। यानी दिन में सूख जाता है और रात में वो फूल खिल जाता है तो काजल ऊपर आ जाता है। हाँ तुलसी, ये तो बहुत बड़ी बात थी जो तुमने बता दिया। तुलसी मेरे पास आओ। हाँ हाँ, तुमने ज्वाला सिंह का दिल जीत लिया। तुम्हारे अंदर जो अभिलाषा है वो अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। मैं वादा करता हूं कि जिस दिन कामयाब होकर आऊंगा, राजकुमार वह मायावी काजल को हासिल करके दिखाऊंगा और उसी दिन तुम्हारी मांग में सिंदूर डालूंगा। और हाँ, वैसे तो दिल से तुम्हें पत्नी स्वीकार कर लिया, लेकिन सिंदूर उसी दिन डालूंगा जिस दिन अपने काम में कामयाब हो गया। लेकिन तुलसी, शर्त है कि जब तक मैं वापस ना आऊं, तुम ये आश्रम छोड़कर कहीं मत जाना, मेरे आने का इंतजार करना। ठीक है बाबूजी, आप जाएं, आपके आने की इंतजार करूंगी बाबूजी। ऊपर वाला न करे आपको कुछ हो जाए। काश आपको कुछ हो भी गया तो मैं वादा करती हूँ, वचन देती हूँ, मैंने दिल से अपना पति तुम्हें समझ ली हूँ। मैं तन्हा अपनी जिंदगी बिता लूंगी, लेकिन किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठा के नहीं देखूंगी। मैं वचन दे रही हूँ। वाह तुलसी वाह, मेरे पास हो। नैनों में बसी है, भगवान कसम, तुम्हारी सूरत, तुम्हारी आंखें तो ज्वाला सिंह के जिगर को घायल कर रही है, लेकिन नहीं, तुम्हारे दिल की मनोकामना उसी दिन पूर्ण होगी जिस दिन कामयाब होकर आऊंगा। और नैनों में बसी है, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है। नैनों में बसी है, नैनों में बसी है, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में। नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी। तस्वीर तुम्हारी, तस्वीर तुम्हारी। रूप तेरा चंचल, रूप तेरा चंचल, आंखें हैं प्यारी, रूप तेरा चंचल, आंखें हैं प्यारी।
चंचल, रूप तेरा चंचल, आंखें हैं प्यारी, रूप तेरा चंचल। दिल देख के करता हूँ मैं आपके वाली, दिल देख के करता हूँ मैं आपके वाली, दिल देख के करता हूँ मैं आपके वाली, दिल देख के करता हूँ मैं आपके वाली। सपने में चले आओ, सपने में चले आओ कृष्ण मुरारी, सपने में चले आओ कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी। सपने में चले आओ, सपने में चले आओ और कृष्ण मुरारी, सपने में चले आओ। तुलसी, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम्हारी आंखों से मैं घायल हुआ जा रहा हूँ। आंखों से घायल हो रहा है, हमको लग रहा है जब शादी हो जाए तो बीमार ना हो जाओ। जाओ मेरे आने का इंतजार करना। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना, क्योंकि सफर भी लंबा है और काम भी बहुत कठिन है। बाबूजी, बहुत ध्यान से और खाने पीने में ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ही कठिनाइयां हैं जो झेलनी पड़ेगी तुम्हें राजकुमार तक पहुंचने के लिए, वाह उस काजल के लिए। वाह तुलसी, आज तुम हमें वो उपदेश दे रही हो कि जैसे कोई माँ अपने बेटे को उपदेश देती हो, वो अपने होने वाले पति को। तुलसी, ये तुम्हारे मुख से निकले हुए शब्द हमेशा याद रखूंगा। जाओ, ईश्वर ने चाहा तो कामयाब होगा। ठीक है बाबूजी। जाओ, भगवान तुम्हें खुशहाल रखे, हर बलाओं से महफूज रखे। जाओ। भैरव, अरे भैरव, यहाँ ये तुलसी बड़े काम की निकली। क्या तुलसी बड़े काम की? हाँ, यहाँ राजकुमार आया था। राजकुमार यहाँ आया था? राजकुमार विजय सिंह आया था और बाबा से मुलाकात भी किया और मिन्नतें भी किया, लेकिन बाबा श्राप ना वापस लेकर बल्कि एक उपाय बताया है। क्या उपाय बताया है? उपाय ये बताया है कि यहाँ से पूरब दिशा 300 मील चलने पर एक शकुंधारी नाम का वन है और उस वन का राजा त्रिकाल देव है और त्रिकाल देव की एक बेटी है जिसका पहरा सीमा पर है और उसी वन के भी एक सुनाली नाम का गुफा है और गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा, कटोरे के ऊपर फूल के ऊपर मायावी काजल है। अगर वो काजल महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, लेकिन काजल मिलना इतना आसान नहीं है। वो काजल शक्ति से भरा है और हाँ, उसी काजल को लाने के लिए
राजकुमार विजय सिंह गया है। कहीं ऐसा न हो कि राजकुमार जिंदगी से हाथ धो बैठे और काश महाराज को कुछ हो गया तो महाराज की हवेली का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगा। और तुलसी को मैंने वादा किया है कि मायावी काजल और राजकुमार को सुरक्षित उसके त्रिकाल देव के कब्जे से लाऊंगा और महाराज की आंखें की रोशनी वापस लाऊंगा। तो सरदार जी, देर करने का वक्त नहीं है। आइए हम इसी वक्त शकुनधारी वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। नहीं नहीं ठहरो, हम ये काला लिबास पहनकर शंखुधारी वन नहीं पहुंच पाएंगे। रास्ते में बहुत बड़ी कठिनाई पड़ सकती है। फिर कैसे पहुंचेंगे सरदार? एक मार्ग सोचा है। कौन सा मार्ग है? हम अपना भेष योगी का बनाऊंगा। क्या योगी का? अपना भेष योगी का बनाकर भजन गाते अलग जगाते हम शकुनधारी वन की तरफ प्रस्थान करेंगे। वही एक मार्ग है कि हर जगह जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। बस वही एक मार्ग है, क्योंकि जंगल नहीं होता तो मोर नहीं छुपते और साधु नहीं होते तो फिर चोर नहीं छिपते। सरदार। हम योगी के भेष में अपना काम करेंगे। चलो मेरे साथ। जय बोल, दो बोल, दो बोल। जैसे कि मुनिराज ने बताया था, वो सामने बॉर्डर दिखाई देता है और यहीं पर तांत्रिक त्रिकाल देव की बेटी बॉर्डर की रक्षा करती होगी। अब मुझे इधर से नहीं बल्कि इधर से निकल जाना चाहिए। चुपके चुपके यहाँ से चलना चाहिए। कोई परदेसी आया, कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में। देश बनाया उसने परदेश में, देश बनाया उसने परदेश में। कोई परदेसी आया परदेश में,
संदेश में, सारे संदेश एक संदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में, कोई परदेसी आया परदेश में। क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, पहरा देती हूँ। और अगर तुम न मानो क्या कहना हमारा, मोहब्बत का बेतकी कन्हरा करागे। अगर तुम न मानो या भगवान, ये क्या देख रही हूँ? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ? इतना खूबसूरत नौजवान हमारी सीमा पर आ लड़की, गया। क्यों मेरी राह को रोक लिया? क्या काम है? बताती हूँ, काम भी बताऊंगी और सब चीज बताऊंगी। बोलो। और इधर कैसे आना हुआ है तुम्हारा, और इधर कैसे आना हुआ है तुम्हारा। हो मर्दे जवां चांद मुखड़ा तुम्हारा, हो मर्दे जवां चांद मुखड़ा होश अपना खो गई, चढ़ती जाने में सनम। आराम हो। शक्ल आपकी देख गई, होश अपना खो गई, चढ़ती जवानी में सनम। मदहोश प्यार हो गई, हर लूटो मजा मानो ऐसा तुम्हारा। हर लूटो मजा, लूटो मजा मानो
मानो कहाना मेरे पास आओ। फंसा मुझको शक्ति नहीं प्यार के अपने जाल में, ना रखूं हरगिज कदम इनकार तेरे प्यार से, और कहीं और जाके ये नजरें लड़ावे। नहीं जाऊंगा। वरना ये भी चिल्लाई